हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है सेम स्प्रिंग इज अटैच विद 2 kg 3 kg 1 kg ब्लॉक्स इन 3 different cases if x1 x2 and x3 with the extension in the 3 case then। और यहाँ पे गाइस हमें डायग्राम्स दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 2 मेथड यूज़ करूँगा, लेकिन जब आप आखिरी में देखेंगे तो आप कहेंगे कि दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि इसमें ना एक तरीके से ना जो फॉर्मूला होता है ना ड्राइव करने का, जो कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला होता है ना गाइस, हम इसको ड्राइव करते हैं। तो गाइस जो पहला मेथड होगा उसमें तो मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करूँगा, सीधा जो डेरिवेशन होती है उसमें वैल्यूज पुट करके हम आंसर पे पहुँचेंगे। लेकिन गाइस सेकंड केस में तो हम इस फॉर्मूले में ही सीधा वैल्यू पुट करके अपने आंसर निकालेंगे। तो गाइस हम पहले मेथड को देख लेते हैं कि फर्स्ट मेथड कैसे है। तो गाइस पहला मेथड हमारा ये है, और इसमें गाइस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कि वो तीनों केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, सेम स्प्रिंग अटैच है। ठीक है, तो गाइस अब हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा, जो पहला केस है इसमें हम जो स्ट्रिंग है उसमें ना टेंशन फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंशन स्ट्रिंग में होगी वही स्प्रिंग में भी होगी। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले टेंशन को फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट केस में। ठीक है गाइस, तो गाइस ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है गाइस, तो गाइस पहले मैं इसको मैग्नीफाई कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, जो कि आप देख सकते हैं। तो गाइस आपको पता है कि जो हमारा ये पूरा सिस्टम है ये मूव नहीं करेगा, वो तो हमें देखने से ही पता लग रहा है। लेकिन हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि जो ये 2 kg का ब्लॉक है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है गाइस, ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और इसके जो स्ट्रिंग है वो इसके ऊपर ऊपर की तरफ टेंशन लगा रही होगी। तो इसके लिए गाइस हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी 2g माइनस टी इक्वल टू 2a। 2g गाइस मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन, वो इसलिए कि मैंने माना है कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब हुआ कि जो 2g है वो ग्रेटर देन है t से, इसलिए मैंने 2g को पहले लिखा है और t को बाद में, और इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान रखा है। ठीक है गाइस, अब गाइस हम इस 2 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो गाइस अगर ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक सेम डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकते, अपोजिट में ही मूव करेंगे। तो इसलिए गाइस जो ये सेकंड वाला ब्लॉक है इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो टी होगा वो ग्रेटर देन होगा, तभी तो हमारा ब्लॉक ऊपर जाएगा। इसलिए हम टी को पहले लिख देंगे और 2g को बाद में लिखेंगे, टी माइनस 2g लिख देंगे इज इक्वल टू 2a। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो ये दोनों इक्वेशन है इनको ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। मैंने पहले लिख दिया है 2g माइनस टी प्लस टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2a प्लस 2a। तो गाइस आप देख सकते हैं माइनस टी से प्लस टी कट जाएगा, प्लस 2g से माइनस 2g कट जाएगा, और यहाँ से जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 0, क्योंकि गाइस आपको पता है 0 इज इक्वल टू 4a। अब जब हमारा जो 4 है, जब वो जो हमारा 0 है जब वो 4 से डिवाइड होगा तो हमारा फाइनल आंसर तो 0 ही आना है। इसीलिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब गाइस हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यूज़ कर लूँगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये 2 है तो जो इसमें a है वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आया था 0, इसीलिए मैंने यहाँ ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और जो हमारा माइनस 2g है ये जब राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा जो t है वो किसके इक्वल है, 2g के इक्वल। ठीक है, और गाइस अभी मैंने इसको आगे सोल्व कर दूंगा कि g की जगह तो 10 ही रखना है, तो हमारी जो टेंशन हो जाएगी वो होगी 20, जो कि गाइस मैंने यहाँ शो कर रखा है, यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है गाइस, तो गाइस हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होती है किसके इक्वल होती है, स्प्रिंग के केस में kx के इक्वल। यहाँ पे गाइस मैंने
x1 लिख दिया है, जो कि शो कर रहा है कि पहले के केस में कितनी एक्सटेंशन हो रही है। और k यहाँ पे हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि आपने याद रखना है कि तीनों केसेस में सेम रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं t की जगह पुट कर दूंगा 2g और g की जगह पुट कर देंगे 10। तो यहाँ से जो हमारा टेंशन आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। और 20 जब ये k इधर आएगा, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20 इज इक्वल टू KX1। ठीक है, तो क्या जब क्या होगा, मुझे x1 चाहिए, तो मेरा क्या आएगा फिर, x1 इज इक्वल टू 20/k। इसको कैसे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि बाद में हमें कंपेयर करके देखना है ना। अब गाइज हम सेकंड केस लेंगे। ठीक है गाइज, अब जो हम सेकंड केस लेंगे, तो गाइज अब हम सेकंड केस में टेंशन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड केस में टेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज ये रहा डायग्राम सेकंड केस का। तो गाइज इसमें इस डायग्राम को देख के हम कह सकते हैं ना कि जो 3 kg का ब्लॉक होगा ये नीचे आ रहा होगा और 2 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। तो मेरा जो सबसे पहला टारगेट होगा कि मैं 2 kg ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूं। तो आपको पता है नीचे 2g लग रहा होगा, यहाँ पे g गाइस हमारी ग्रेविटी है। तो गाइस लेकिन हमें ये भी पता है कि जो t है वो ज़्यादा होगा 2g से, क्योंकि तभी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने पहले लिख दिया t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। फिर हम 3 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमें पता है कि जो 3g होगा वो ज़्यादा होगा, तभी हमारा 3 kg का ब्लॉक नीचे आएगा और टेंशन कम होगी 3g से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्लस कर दिया है, प्लस टी से माइनस टी कट जाएगा, माइनस 2g प्लस 3g हमारा कितना हो जाएगा g, और यहाँ पे हमारा 2a प्लस 3 कितना हो जाएगा 5a। तो यहाँ से जो हमारा a आएगा वो आएगा g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाइस हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, जो कि है गाइस t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे गाइस जो हमारा a होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, g/5 के इक्वल होगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके, जो कि आप देख भी सकते हैं गाइस, हमारा जो t आएगा वो आएगा 24 न्यूटन। अब गाइस हमें एक्सटेंशन फाइंड आउट करनी है स्प्रिंग की सेकंड केस में, तो उसके लिए मैं x की जगह पुट कर दूंगा x2 और t की जगह हम पुट कर देंगे 24। तो यहाँ से जो हमारा x2 आएगा वो आएगा 24/k। अब गाइस हम थर्ड केस में, यहाँ पे गाइस ये थर्ड केस होगा। अब हम गाइस थर्ड केस में टेंशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर उससे हम x3 फाइंड आउट करेंगे, जो कि है एक्सटेंशन इन थर्ड केस। तो गाइस थर्ड केस का डायग्राम है ये। इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसके लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे, और हम इस डायग्राम को देख के कह सकते हैं कि जो 2 kg का ब्लॉक है वो नीचे आएगा और 1 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो गाइस जब मैं 2 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। और जब मैं सेकेंड नहीं गाइस 1 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा t माइनस जी इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम अप कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने सम कर दिया है, जो कि गाइस 2g माइनस टी प्लस टी माइनस जी इज इक्वल टू 2a प्लस a। इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टेंशन फाइंड आउट करनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। इस केस में गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a की जगह पुट कर दिया g/3। इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारी टेंशन आ रही है 40/3 न्यूटन। अब हमने वापस इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमारा x3 आ रहा है वो आ रहा है 40/3 के। यहाँ पे गाइस हमें पता है कि तीनों केसेस में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। तो गाइस जो हमारा x3 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टेंशन के। यहाँ गाइस x3 नहीं लिखता मैं x ही लिख देते हैं। तो गाइस हमारा जो x होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली टेंशन के। तो गाइस हम पहले देख लेते हैं कि किस केस में सबसे ज़्यादा टेंशन है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड केस है ना, इसमें टेंशन 24 न्यूटन है। ठीक है, और फर्स्ट केस में जो टेंशन है वो है 20 न्यूटन है ना गाइस, ये 20 न्यूटन है गाइस।
तो गाइस अब आप बता सकते हैं कि किस केस में हमारी स्प्रिंग ज़्यादा एक्सटेंड करेगी। और गाइस आप थर्ड केस में देख सकते हैं कि जो हमारी टेंशन है वो है 40/3। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड केस है इसमें सबसे कम एक्सटेंशन होगी क्योंकि इसमें टेंशन ही सबसे कम है। और x2 में हमारी टेंशन ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें सॉरी गाइस x2 में हमारी एक्सटेंशन ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें टेंशन ज़्यादा है, ठीक है। और x1 में दोनों के बीच में होगी क्योंकि गाइस जो x1 है ना उसमें जो टेंशन है वो है 20 न्यूटन। इसीलिए गाइस आप देख कह सकते हैं कि x2 में सबसे ज़्यादा होगी एक्सटेंशन, x1 में उससे कम होगी और x3 में सबसे कम होगी। तो गाइस इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा ये आएगा x2 ग्रेटर देन x1 और x1 ग्रेटर देन x3। अब गाइस हमने कुछ नहीं करना, सेकंड मेथड में हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे t = 2m1 m2 g अपॉन में m1, यहाँ पे गाइस m1 होगा m1 + m2, ठीक है। तो गाइस अब हमने सीधा जो फॉर्मूला सॉरी गाइस जो क्वेश्चन था उसमें हमें हर केस में मासेस दे रखे हैं, उन मासेस की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पहले केस में जो हमें मासेस दे रखे थे वो 2 दे रखे थे, है ना। दिखाई देता हूँ गाइस आपको, ये गाइस पहला केस था जिसमें हमें मासेस दे रखे हैं सेम 2 kg 2 kg। तो m1 और m2 की जगह हम पुट कर देंगे 2, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने कर दिया है। और जो हमारी टेंशन आ रही है वो आ रही है 20 न्यूटन आ रही है। बाकी सब गाइस आप देख सकते हैं मैंने सेम ही किया है। तो यहाँ से हमारा जो x1 आ रहा है वो आ रहा है 20/k। सेकेंड केस में जो हमें मासेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं गाइस 3 kg और 2 kg, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने f1 की जगह पुट कर दिया 3। यहाँ पे गाइस आप जो मर्जी पुट कर सकते हैं, मतलब जो मर्जी नहीं गाइस, यहाँ आप 2 भी पुट कर सकते हैं या तो 3 पुट कर, मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया है। तो गाइस मासेस की जगह वैल्यू रखने के बाद जो हमारी टेंशन आ रही है 24 न्यूटन और यहाँ से जो x2 आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24/k, ठीक है गाइस। यहाँ पे गाइस ये थर्ड केस होगा वो, ठीक है गाइस। अब गाइस जो हमारी टेंशन होगी वो थर्ड केस में आएगी 40/3 न्यूटन। तो यहाँ से गाइस जो हमारा x3 आएगा वो आएगा 40/3 के। यहाँ गाइस जो हमारा एक्सटेंशन आएगी वो आएगी कैसे आएगी, x2 सबसे ज़्यादा होगी x1 से, फिर x1 x3 से ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा गाइस सेकंड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।